कभी सोचा है कि इंसानी जज्बातों की सबसे साफ तस्वीर कोई ऐसा शख्स बना सकता है जो दुनिया को देख ही नहीं सकता? आज हम सूरदास की उसी कमाल की दुनिया में चल रहे हैं। एक ऐसे कवि जिन्होंने अपने मन की आंखों से वो सब देखा और लिखा जो आज भी सदियों बाद सीधे हमारे दिलों में उतर जाता है। और इस सफर की शुरुआत करते हैं इसी एक सवाल से, खेलन में को काकू गुसैया, यानी खेल में भला कौन किसका मालिक होता है। ये एक छोटी सी लाइन हमें सीधे एक ऐसे मैदान में ले जाती है जहां भगवान और उनके दोस्तों के बीच एक छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी तकरार चल रही है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महाकवि सूरदास की। और उनकी सबसे असाधारण बात यही थी कि उनकी आंखें भले ही दुनिया ना देख पाती हों, पर उनका मन वो सब देख लेता था जो आम आंखें नहीं देख पाती। सोचकर भी हैरानी होती है ना, एक ऐसा कवि जो जन्म से ही देख नहीं सकता था, लेकिन जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो इंसानी दिल के हर कोने की, हर भावना की ऐसी तस्वीरें बनाई जो रंगों से भरी थीं। उन्होंने वो देखा जो हमारी आपकी आंखें शायद कभी देख ही ना पाएं। अगर उनके जीवन पर एक हल्की सी नजर डालें तो 1478 के आसपास आगरा के पास उनका जन्म हुआ। आगे चलकर वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य बने और फिर अष्टछाप यानी उस दौर के 8 सबसे बड़े कवियों के समूह में उन्हें सबसे ऊंचा दर्जा मिला। उनका पूरा जीवन बस भक्ति और कविता के नाम था। अच्छा, सूरदास की खासियत क्या थी? उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। मतलब माँ बाप का बच्चों के लिए जो प्यार होता है ना, उसे शब्दों में उतारने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने बच्चों के मन को इतनी गहराई से समझा जितना शायद ही किसी ने समझा हो। और ये सब उन्होंने लिखा एकदम सरल ब्रज भाषा में, ताकि हर कोई उसे महसूस कर सके। तो चलिए अब सीधा चलते हैं पहले सीन की तरफ। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबको बड़ी जानी पहचानी लगेगी। दोस्तों के बीच एक खेल की जो थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो सीन कुछ ऐसा है कि कृष्ण अपने दोस्त श्रीदामा से खेल में हार गए हैं और किसी भी आम बच्चे की तरह वो रूठ गए हैं। अपनी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। बिल्कुल वही बचपना, वही गुस्सा जो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। और तभी उनके दोस्त श्रीदामा एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं, अरे भाई, खेल में सब बराबर होते हैं। यहाँ न कोई जाति में बड़ा है न छोटा। खेल का नियम तो सबके लिए एक ही है। कितनी सीधी और सच्ची बात है। और फिर श्रीदामा का ये ताना तो देखिए, बस इसीलिए अकड़ बिखा रहे हो कि तुम्हारे पास हमसे ज्यादा गायें हैं। ये एक लाइन उस दिव्य कहानी को एकदम से जमीन पर ले आती है, उसे बिल्कुल इंसानी बना देती है। मतलब खेल में अमीरी गरीबी नहीं चलेगी। इस रिश्ते को समझने के लिए सख्य भाव की भक्ति को जानना जरूरी है। ये भक्ति का एक ऐसा रूप है जहां भक्त और भगवान के बीच मालिक और दास का नहीं बल्कि दोस्ती का रिश्ता होता है। एक ऐसा दोस्त जिससे आप लड़ सकते हैं, बहस कर सकते हैं, उसे चुनौती दे सकते हैं। तो फिर हुआ क्या? मामला सुलझा कैसे? भाई, जब सारे दोस्तों ने कहा कि हम खेल ही नहीं रहे तो कृष्ण का सारा घमंड पिघल गया। दोस्तों का दबाव और खेलने की इच्छा दोनों भारी पड़ गए और आखिरकार उन्हें नंद बाबा की कसम खाकर अपनी बारी देने के लिए राजी होना ही पड़ा। चलिए अब कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे सीन की तरफ, जहां गोपियों की नजर से कृष्ण और उनकी बांसुरी के बड़े ही पेचीदा रिश्ते को देखेंगे। और इस कहानी को समझने के लिए इस एक भावना को समझना बहुत जरूरी है, सौतिया डाह। ये वो खास तरह की जलन होती है जो किसी को अपनी सौत यानी अपने रोमांटिक राइवल से होती है। और यहां गोपियों की सौत कौन है? कृष्ण की बांसुरी। जी हां, गोपियों के लिए कृष्ण की बांसुरी सिर्फ एक बाजा नहीं है, वो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, उनकी सौत है। उन्हें लगता है कि इस बांसुरी ने कृष्ण पर ऐसा जादू कर दिया है कि उन्हें गोपियों की कोई सुध ही नहीं है। और यहीं पर सूरदास का कमाल दिखता है। एक तरफ है गोपियों का नजरिया जो जलन से भरा है। उन्हें लगता है कि बांसुरी जबरदस्ती कृष्ण को एक पैर पर खड़ा रखती है, उनका शरीर टेढ़ा करवाती है। और दूसरी तरफ है असलियत कि ये तो बस बांसुरी बजाने की एक बहुत ही सुंदर मुद्रा है जिसमें कोई भी संगीतकार खो जाता है। गोपियां तो बांसुरी के खिलाफ पूरा केस ही बना लेती हैं। वो कहती हैं, देखो, ये बांसुरी कृष्ण को एक पैर पर खड़ा रखती है, उनकी कमर और गर्दन झुका देती है, मतलब अपने इशारों पर नचाती है। और तो और खुद तो उनके होठों पर आराम करती है और उनकी उंगलियों से अपनी सेवा करवाती है। क्या कमाल की कल्पना है।
तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं कि 500 साल पहले लिखी गई ये बातें, इंसानी स्वभाव के बारे में ये ऑब्जर्वेशंस आज भी इतनी असरदार क्यों हैं? अगर हम इन कविताओं को देखें तो पता चलता है कि सूरदास कितने बड़े कलाकार थे। एक तरफ वो वात्सल्य रस में डूबे बच्चों के खेल और उनके मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ श्रृंगार रस में प्रेम और जलन की गहरी भावनाओं को दिखाते हैं। कहीं उनकी भाषा एकदम सरल है तो कहीं रूपकों और अलंकारों से सजी हुई, हर रंग में माहिर। और सच पूछिए तो यही सूरदास की असली प्रतिभा थी। उनकी नज़रें एक खास कहानी में भी पूरी दुनिया की कहानी देख लेती थीं। उन्होंने एक भगवान के रूठने में हर बच्चे का रूठना देखा और एक बांसुरी के लिए गोपियों की जलन में हर उस दिल की जलन महसूस की जो प्यार में होता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है। 500 साल गुजर गए, लेकिन आज भी जब हम सूरदास को पढ़ते हैं तो क्या ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे ही गुस्से, हमारी ही खुशी, हमारी ही जलन की बात कर रहे हैं? उनकी कविता आज भी एक आईने की तरह है जिसमें हमें अपना ही अक्स दिखाई देता है।